किस ग्राउंड पर रिजेक्ट किया कि आप लोगों को अभी तक पता चल पाया है? नहीं जी, अभी कोई डिटेल्ड ऑर्डर नहीं आया है। एक सिर्फ सिंगल लाइन ऑर्डर आया है अभी तक कि विनेश जी की अपील को डिसमिस कर दिया गया है। उसके में कोई रीजन नहीं दिया है अभी तक उन्होंने कि किस लिए डिसमिस किया है, इतना टाइम क्यों लगा, ये सब कुछ नहीं बताया उन्होंने अभी तक। क्योंकि फैसला टल गया था, उसके बाद 16 तारीख को आना था, कल एकदम अचानक शाम को फैसला आ गया, तो इससे आप लोगों को में कैसा आपको लोग हैरानी हुई या एकदम, या आपको पता था ऐसा भी हो सकता है, आप लोग तैयार थे इसके लिए? तैयार तो कोई भी नहीं होता है ऐसी चीज के लिए जी। बट ये जरूर है कि 16 तारीख आउटर लिमिट थी, उसके पहले कोई भी डेट पे आ सकता था, ये हमें पता था। तो ऐसा नहीं है कि हमें ये नहीं पता था कि कोई भी डेट पे नहीं आ सकता है। बट हैरानी और निराशा दोनों हुई कि कल शाम को ऑर्डर आया और अपील डिसमिस कर दी। तो सर, ये जो डिटेल ऑर्डर है वो सर कब तक अपलोड हो सकता है, या आप लोगों को कब तक मिल सकता है? उम्मीद है कि डिटेल ऑर्डर 10 से 15 दिनों में आ जाएगा। पूरी सबकी जो याचिका है, सबने जो अपने कहा है उस सब के मैटर को टैकल करते हुए क्या मैडम आर्बिट्रेटर ने उस पर उनका क्या विचार है, वो आएगा डिटेल ऑर्डर अभी। सर, ये जितनी देर में ऑर्डर आएगा अपील करने में उतना ही समय लगेगा, तो आपके पास अपील करने के लिए अभी कितना समय है? जब डिटेल्ड ऑर्डर आएगा उससे टाइम चालू होता है, अभी टाइम नहीं चालू होता है। जब डिटेल्ड ऑर्डर आएगा उससे टाइम चालू होएगा और उसके बाद हमारे पास 30 दिन है अपील फाइल करने के। उसके बाद 30 दिन में कर सकते हैं। तो सर, ये जो अगला प्लेटफॉर्म होगा जहां पर आपको अपील करना है इस ऑर्डर के अगेंस्ट में, वो कहां पर होगी सर? सो कैश का डिसीजन आप स्विस फेडरल ट्राइब्यूनल में अपील कर सकते हैं। एज आई सेड, उसके लिए 30 दिन का टाइम होता है, बट ये डिटेल ऑर्डर के बाद ये 30 दिन चालू होएगा। एंड सालवे सर हमारे साथ हैं, वो गाइड करेंगे हमें, एंड हम उनके साथ बैठ के अपील बनाएंगे और फाइल करेंगे। सर, क्या जैसे विनेश जी के साथ हुआ है, उनकी अपील है, एप्लीकेशन डिसमिस हो गई है, क्या अपील के बाद ऐसे पहले भी मामले हुए हैं जिसमें अपील स्वीकार हुई है, अलाउ हुई है, उसके बाद खिलाड़ियों को उनको जो मिलना चाहिए था वो चीजें मिली है? तो इसमें आपका मैं क्वेश्चन को 2 में ब्रेक करूंगा जी। अभी जैसे कैस्टर सिमेनिया जी हैं, उनकी अपील भी स्विस फेडरल ट्राइब्यूनल और यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में गई थी। तो ऐसा नहीं है कि अपील एक्सेप्ट नहीं होती और सुनी नहीं जाती है, सुनी जाती है। तो एक तो ये है कि ऐसे नहीं है कि कैश की अपील नहीं सुनी जाती है। दूसरा ये है कि एक अमेरिकन एथलीट है जिम थॉर्प जी, उनको भी बहुत सालों पहले कोई एमेच्योर रूल की वजह से उनका गोल्ड मेडल छीन लिया गया था, डिस्क्वालीफाई कर दिया था, और बाद में आईओसी को पिटीशन करके पहले उनको जॉइंट गोल्ड मेडल दिया गया और उनके बाद उनको सिंगल गोल्ड मेडल दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि बाद में अगर कोई ऑर्डर आता है तो आईओसी के पास पावर है ऐसा करने के लिए। तो अभी हमारे लिए संभावनाएं बची हुई है कि हम आगे अपील करेंगे तो हमारे पक्ष में आगे फैसला आने की उम्मीद है? देखिए, अब उम्मीद ही है, बट और डिफिकल्ट होता जा रहा है ये कि स्विस फेडरल ट्राइब्यूनल अपील सुने हमारी, उस पर डिसीजन दे, आईओसी को डायरेक्ट करे और फिर वो भी उसको एक्सेप्ट करे। तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, बट है प्रोसेस तो अवेलेबल है एक। क्या सर, ये उसी तरीके से होगा जैसे दिल्ली हाई कोर्ट में होता है, फर्स्ट लीव टू अपील देन फॉर्मल अपील, क्या वैसे ही सुनाई होगी डायरेक्ट अपील आपकी? हाँ, होता तो वही है कि पहले तो दे हैव टू उनको डिसाइड करना है कि उनको ये एडमिट करके सुनना भी है कि नहीं सुनना है, आपके पास ग्राउंड है भी कि नहीं है कि वो एडमिट करके सुने। तो पहला स्टेप वही होता है। उसके बाद अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर काफी लंबी हियरिंग चलती है। सर, अगर अपील स्वीकार हो जाती है सुनवाई के लिए तो वो कितने समय तक हियरिंग चल सकती है कुछ? अब वो तो आइडिया नहीं है, वो तो फिर वो क्या क्वेश्चन पोज करते हैं, क्वेश्चन में किस पार्टी को कितना टाइम देते हैं, वो सब चीजों पे डिपेंड करता है। इसके लिए कोई ठोस आंसर नहीं है।